DGISPR ने बानी तहरीक इंसाफ को ज़हनी मरीज और अपनी जात का कैदी करार दे दिया। कहते हैं तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। इस शख्स ने 9 मई को GHQ पर हमला कराया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़हनी मरीज और उसके हवारी सुबह से लेकर शाम तक फौज के खिलाफ बातें करते हैं। एक सजा याफ्ता शख्स कैसे पाक फौज के खिलाफ बयानिया बना सकता है। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वो समझता है उसकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। इस शख्स की मायूसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। अब इसकी सियासत खत्म हो चुकी, लोगों को बेवकूफ बनाने का वक्त खत्म हो चुका। अगर कोई मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत पर हमलावर होता है तो हम भी सख्ती से उसका मुकाबला करेंगे। बानी PTI माने हुए गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से मुतासिर है। वो ये समझता है कि इसे सारा इल्म है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि इस शख्स की सियासत की तारीफ ये है कि अगर वो इख्तदार में है तो जमहूरियत है, इख्तदार में नहीं तो आमरियत है। आपकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका। इस शख्स से जब कोई मिले तो ये रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानियां देता है। हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं और किसी सियासी सोच की अक्कास नहीं है। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं, मगर फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरारें डाले। ये समझता है पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। हमने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को मार का हक बुनियादन मरसूस में शिकस्त दी। भारतीय हमले के वक्त ये मरीज भारतीय मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जबान बना हुआ है। हमें तो वो जबान भी आती है जिससे कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं देता। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने ट्वीट करके दिया। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानियों को चलाता है। न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स बल्कि भारतीय मीडिया भी इनको चलाता है। बानी की बहन उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमला करने का कह रही है। कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में खबरें बयान कर रहा है। फिर ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं जो सारे बाहर बैठे हैं। एक तरतीब और तबातुर के साथ ट्वीट के बाद अकाउंट्स आते हैं। कुछ बाहर के अकाउंट्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो काम करने हैं वो नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में मसाजिद को इस्तेमाल किया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद में कुत्ते बांधने की बात की। कुत्ता भौंकता है, इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफगान पनाह गुज़ीन कैंपों में से सिर्फ 2 को डी नोटिफाई किया गया। सूबे में गवर्नर राज लगाना ना लगाना वफाकी हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। इनका बयानिया खवारिज से मुज़ाकरात का है। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में फितना और खवारिज का दफ्तर खुलवाना चाहते थे। खवारिज को स्पेस देने के हामी हैं। इनका कहना है अफगानियों के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी गलत है। बताया जाए क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत काबुल और दिल्ली से मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर का आगाज हो गया। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दुनिया में दर्जनों ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। हम किसी इलाकायत, लिसानियत, मजहबी झुकाव और सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। हम रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम किसी सियासी शख्सियत, एलिटिज्म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तारीखी तकर्रुर पर मुबारकबाद। कहा कि इनकी कायदाना सलाहियतें मार्का हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल करने में मुआवन साबित हुई। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज को मुत्तहिद पूरी कौम को यकजा करके वतन के लिए तारीखी फतह को यकीनी बनाया। सैयद मुनीर की कायदाना सलाहियतों ने हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की रहनुमाई में अहम किरदार अदा किया। मजीद कहा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम कौमी इदारे पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे।
किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकते। कैदी से मुलाकात से मुतालिक कुछ उमूर पहले से तय होने चाहिए। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 3 रोज कबल बानी तहरीक इंसाफ से बहन की मुलाकात कराई। उन्होंने बाहर आकर जो गुफ्तगू की वो सबके सामने है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद, आए बैठकर बात करें। वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस बातचीत के लिए बैठने का कहा। वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा कि स्पीकर के चैम्बर में बैठ जाएं, मैं वहाँ आ जाता हूँ। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म ने कहा आएं मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बात करने को तैयार नहीं। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म दे दिया। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका। इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक मुतादिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मुकदमात में नामजद। सजा की सूरत में नाअहली का खदशा है। सूबे में ज्यादातर 9 मई के केसेस निपटा दिए गए हैं। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से मुकदमात वापस लेने की सिफारिश तैयार। हतमी फैसला सूबाई काबीना इजलास में होगा। काबीना मंजूरी के बाद अदालतों में मुकदमात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रियासत मुकदमात से दस्तबरदारी की मंजूरी के बाद दावेदारी खत्म कर देगी। मुआवने खुसूसी बराए इतलात KP शफीउल्लाह जान ने कहा केसेस इंतकामी बुनियादों पर बनाए गए। केसेस इंसाफ के तकाजों पर पूरे नहीं उतर रहे। सिंध हाई कोर्ट का बानी PTI के केसेस को अदालती नज़ीर के तौर पर लेने से इनकार। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना ने रिमार्क्स दिए बानी PTI के केसेस को नज़ीर के तौर पर पेश ना किया जाए। कोई और नज़ीर या फैसला है तो रेफरेंस दें। वकील दरखास्त गुजार ने बताया लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से बानी PTI की जमानत खारिज होने पर हिफाजती जमानत दी थी। मुल्जिम की अबूरी जमानत को हिफाजती जमानत में तब्दील किया जाए। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्जाम तराशी की कोई गुंजाइश नहीं। मरियम नवाज का पैरा फोर्स को वाज़े पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा कानून हर हाल में नाफिज, अवाम के साथ रवैया दोस्ताना और बाइज्जत हो। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला ने पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म दे दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी भी दे दी। पैरा फोर्स की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। जो लोग समझते हैं 18वीं तरमीम गलत थी, सिंध भर में दिल के इलाज का नेटवर्क इसका जवाब है। ये दुनिया में दिल के इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जिना अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सिंध के अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। कराची में चंदा देने वाली कम्युनिटी की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। सिंध में इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर मुमकिन नहीं था।